सभी को हर हर महादेव। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं आजकल ये जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, तो उनको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। जैसे कि उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये अंधविश्वास फैलाते हैं। देखिए, यही बात अंधविश्वास फैलाने की, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ऐसे भी काफ़ी अनेक हमारे कई धर्म हैं, अनेक धर्मों में लोग यही काम करते हैं जिसको कहते हैं कि नेगेटिविटी रिमूव करना, बोले तो भूत प्रेत बाधा पूर्ण रूप से खत्म करना। देखिए, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वो लोग कभी नहीं कहते कि भाई मैं भूत प्रेत निकालता हूँ या फिर किसी के बारे में वो कुछ बता सकते हैं। देखिए, ये सारा का सारा सिद्धियों का खेल है, ठीक है। और आप जैसे अनेक धर्मों में आप उठा के देख लीजिए, अनेक पंथों में उठा के देख लीजिए, तो वो सबका तरीका अपना अपना होता है कि वो किस प्रकार से किसी की नेगेटिविटी को निकालते हैं। कई काफ़ी बेवकूफ़ी भरे तरीक़ों से नेगेटिविटी रिमूव की जाती है, और मैं उनका वीडियो भी इसमें आपको दिखा दूंगा किस तरीके से चल रहा है। तो अनेक बेवकूफ़ी तरीक़ों से नेगेटिविटी रिमूव करते हैं वो लोग, जिसमें कि शोषण भी किया जाता है। आपने कई वीडियो में देखा होगा कि शोषण भी कई लोग करते हैं। आपने सबसे पहली चीज़ ये देखी होगी कि वो कभी भी किसी को भी, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, किसी को भी जल्दी से वो छूने नहीं देते अपने आप को, ना ही वो किसी को छूते। बहुत कम केसों में, मतलब केसों में ऐसा हुआ है किसी ने उनको छुआ हो या उन्होंने किसी को छुआ हो, या तो किसी के सर पे हाथ ही रखा होगा। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, रही बात जो लोग कहते हैं कि उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि ये भाई अंधविश्वास फैला रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कि भाई आप बता लो, साफ कहता हूँ, आप बता के दिखा दो, हजारों की भीड़ में से किसी एक को भी। अब वो सामने से पर्चा तैयार कर देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है ना। देखिए, ये काम आप भी कर सकते हो, ये काम आप भी कर सकते हो। कैसे? देखिए, इसके लिए एक प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, साधना, किसी चीज की साधना करना, किसी चीज को साधना, ठीक है ना। बोले तो कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कि आप किसी को, जैसे मान लीजिए कोई काम करते हैं और अपने उसी काम को बार बार करते रहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आप उसमें पूर्ण रूप से निपुण हो जाते हैं। जब आप किसी काम में पूर्ण रूप से निपुण हो जाते हैं तो उस काम को कहते हैं कि साध लेना, बोले तो साधना, ठीक है ना। तो वो काम आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। जो काम कोई और आदमी आधे घंटे में करेगा, वही काम आप 5 से 10 मिनट के अंदर करेंगे, तो उसको आपने साध लिया, ठीक है। नंबर 2, पहले तो प्रैक्टिस। दूसरा, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना। किस तरीके से बताया जाता है? अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना। देखिए, हम भी वही काम करते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन जैसे कि वो कहते हैं कि भाई हमको प्रेरणा मिलती है, वो एकदम सही कहते हैं कि भाई हमको प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा से हम किसी के बारे में भी कुछ भी बता देते हैं पूछ के। जो भी हमारा देवी या देवता, हमारा कोई भी इष्ट हो, वो हमको जो भी प्रेरणा देते तो हम उनके सामने बता देते कि हाँ भाई ये बात है या नहीं है। ज़्यादा में बंद कर देते हैं हाँ है, कि यही बात हमारे साथ होती है। इसे कहते हैं किसी के बारे में बताना। अब कहते हैं कि उसकी प्रॉब्लम का हल करना। उसकी प्रॉब्लम कैसे हल होती है? केवल इतना सा काम है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। उनके लिए हम केवल अपना जो हमारा इष्ट है, चाहे वो इष्ट कोई भी है, जैसे उनके हनुमान जी महाराज हैं, किसी के शिव जी होते हैं, किसी की दुर्गा माता होती है, किसी की काली माता होती है, किसी का कोई भी इष्ट हो सकता है, उससे प्रार्थना लगाई जाती है। देखिए, मैं बहुत खुल के बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। उससे प्रार्थना लगाई जाती है, उसके लिए उसकी अर्जी लगाई जाती है। अर्जी लगाते के साथ ही हमारे इष्ट उनके लिए उनकी सुनते हैं, और उनका जो भी समस्या होती है उनका समाधान पूर्ण रूप से हो जाता है, ठीक है। सारा प्रोसेस ही है। आप भी ये काम कर सकते हैं। चाहे आप बस पूजा करो पूजा ढंग से, अपने इष्ट को मनाओ, आप भी बताने लगोगे। देखिए, सबको सिद्धियां अलग अलग मिलती हैं। एक चीज बताऊं आपको, हर कोई दुनिया में, हर इंसान सिद्धियों के साथ ही पैदा होता है, लेकिन हमारे कर्म इतने गंदे कर लेते हैं हम आगे चलते चलते कि हमारे कर्मों के भार के कारण हमारी सिद्धियां पूर्ण रूप से दब जाती हैं। समझ गए?
सिद्धियां सबके पास होती है, दुनिया में हर इंसान के पास सिद्धि है, सबके पास, लेकिन अलग अलग प्रकार की सिद्धि होती है। कोई किसी चीज में निपुण होता है तो कोई किसी चीज में निपुण होता है, लेकिन हम उन सिद्धियों को पूर्ण रूप से दबा देते हैं। समझ गया ना? कैसे? हमारे गलत कर्मों के कारण। अपने कर्मों को सुधारो, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आस्था रखो। मैं ये नहीं कहता कि आप कि हिंदुओं में ये होता है, मुसलमानों में भी होता है, सिखों में भी होता है, सब में होता है भाई। आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित तो हो एक बार। देखिए दूसरी चीज, जो उंगली उठाने वाले लोग हैं, कुत्ते देखो भौंकते रहते हैं, इसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हर जो भी इंसान धर्म के लिए काम करता है, खास करके सनातन धर्म के लिए, तो उसके पीछे कोई ना कोई पड़ ही जाता है। कोई बात नहीं, पुरानी आदत है। लेकिन दुख इस चीज का है, जो अभी मैं वीडियो देख रहा था थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे, कुछ बाबा हैं, ठीक है ना, कुछ बाबा ही हैं जो यही काम करते हैं, नेगेटिविटी रिमूव करते हैं, भूत प्रेत का ही काम करते हैं। वो लोग ही उनके ऊपर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कितने दुख की बात है कि जो हमारे सनातन का ही प्रचार कर रहा है और सनातन का ही प्रचार करने वाले लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे, उनको चैलेंज दे रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए, मैं आपसे केवल एक ही गुहार लगाना चाहूंगा, जो भी मुझे सुन रहा है, जो भी सनातनी भाई है, वो केवल इतना काम करे, सबसे पहले इन बाबाओं को बॉयकॉट करे, जो इस वक्त इस क्षण में जो हमारा एक सनातनी भाई, हमारा गुरु, हमारा भाई, जो भी आप उनको मानते हो, दोस्त, कुछ भी मानते हो, जो हमारे सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ चढ़ के लड़ रहा है, हमारे सनातन धर्म को पूरे विश्व में हमारे सनातन धर्म का झंडा गाड़ रहा है ना, उसकी टांग पकड़ के जो भी खींच रहा है, इसका पूर्ण रूप से बॉयकॉट होना चाहिए। उन बाबाओं का, सबसे पहले इन साले बाबाओं का बॉयकॉट करो, जो लोग इस वक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को चैलेंज दे रहे हैं या उनके ऊपर यूं कह रहे हैं कि भाई ये इस विद्या से करता है और उस विद्या से करता है, गलत विद्याओं को। भाई देखो, मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगा, चाहे वो कोई भी विद्या से करे, चलो मैं कहता हूँ कि चलो ये एक ट्रिक है, कोई बात नहीं, मान ली तुम्हारी बात कि हाँ भाई कोई चीज सीखी हुई है, कोई ट्रिक है, कोई जादुई खेल है, वो करके दिखा रहा है। अब तुम ये भी तो सोचो कि हमारे पूरे विश्व में, जो कि हम लोगों को विश्व कहता था कि भाई ये लोग ढकोसलेबाज हैं, जो ये लोग क्या बोलते हैं, ढकोसला करते हैं या अंधविश्वास फैलाते हैं, आज वही लोग उस आदमी के कारण, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कारण, आज सनातन धर्म के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो रखे हैं, झुके पड़े हैं। हनुमान जी का झंडा पूरे विश्व में पूर्ण रूप से फैलाने का काम इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है, और हम पूर्ण रूप से इनकी सपोर्ट में है। जहां तक बनेगा मैं भी यहाँ से अपने शिव शक्ति धाम से पूर्ण रूप से अपनी, जहां तक भी मेरी ताकत है वहां तक लगाऊंगा, और इनको अपने पूर्ण रूप से पूरा जहां तक होगा वहां तक सपोर्ट करेंगे। और सभी सनातनी भाइयों से एक ही गुहार करूंगा कि इनके लिए पूर्ण रूप से समर्थन करें, पूर्ण रूप से घरों से बाहर निकले, पूर्ण रूप से जहां तक आपकी ताकत हो वहां तक ताकत लगाए इनके लिए, इनको पूर्ण रूप से सपोर्ट दें। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को देखिए, मैं पर्सनली इनको नहीं जानता, ना मैं आज तक कहीं मिला, लेकिन जो काम ये करे हैं हमारे सनातन धर्म के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। और इस काम को पूर्ण रूप से बढ़ चढ़ के सभी सनातनी भाई पूर्ण रूप से सपोर्ट करें। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।